हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भैया हमको ये बताइए कि हम जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके रखे हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ओपन है जिसमें हमने पैसे भी रखे हुए हैं, इसके साथ साथ हमने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हुआ है, शेयर्स खरीद करके रखे हुए हैं। अगर वो रातों रात इन केस ऐसा होता है कि वो ब्रोकर बंद हो जाता है, भाग जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो ऐसे में हमारे उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे का क्या होगा, क्या हमको वो पैसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब काल्पनिक चीज है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि ब्रोकर आपका भाग जाएगा, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है, क्योंकि हमारे मन में ऐसे तरह तरह के सवाल आते रहते हैं एंड आप लोगों के मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि अगर हमारा ब्रोकर भाग जाता है या बंद हो जाता है तो हमारे उन पैसे का क्या होगा, उन इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा चीजें डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाने के लिए जब भी हम किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर कौन कौन से तरह के अकाउंट ओपन होकर के आते हैं हमारे पास। तो जब भी हम किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे दो तरह का अकाउंट ओपन होता है। पहला डीमैट अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट कहां पे ओपन होता है? डिपॉजिटरी के अंदर होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर दो तरह के डिपॉजिटरी हैं, एक सीडीएसएल है और एक एनएसडीएल है। सीडीएसएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज लिमिटेड और दूसरा होता है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो दो तरह का डिपॉजिटरी होता है, इसके अंदर हमारा डीमैट अकाउंट ओपन होता है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपका ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर के अंदर हमारा पैसा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा पैसा है। और जब भी हम लोग किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किए होते हैं, अगर वो शेयर्स हमने खरीद करके रखा हुआ है तो वो शेयर्स डिपॉजिटरीज के अंदर होल्ड रहता है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, अगर आप मान लो किसी भी शेयर्स में पैसे लगा करके रखे हुए हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है अलग अलग शेयर्स में, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया या आईटीसी हो गया, कई तरह के स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आप किसी भी स्टॉक में मान लो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हो। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट आपका है जो कि ब्रोकर के ऊपर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी मान लो आपने 1 लाख रुपए रखा हुआ है जिसमें आप ट्रेड करते हो या फिर डेली बेसिस पे खरीद बिक्री करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर आपने पैसे रखे हुए हैं तो दो तरह के यहाँ पे पैसे आपने यहाँ पर लगा करके रखे हुए हैं। एक है जो कि आपने शेयर्स के अंदर पैसे लगा करके रखे हुए हैं, जो कि आपको आपके ब्रोकर के ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप डिपॉजिटरी के अंदर जाकर के लॉग इन करेंगे तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए आपके बिल्कुल सेफ हैं। क्यों है? क्योंकि ये पैसा आपके ब्रोकर के पास नहीं है, ये शेयर्स आपके ब्रोकर के पास नहीं है, ये डिपॉजिटरीज के पास है। तो इसको जो शेयर्स है आपका, उस शेयर्स का देखभाल डिपॉजिटरी करता है। तो इंडिया के अंदर जो दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल, वहां पे आपके शेयर्स अवेलेबल हैं, होल्ड हैं। तो रातों रात अगर ये आपका ब्रोकर बंद हो जाता है या भाग जाता है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में दूसरे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करना होगा और सीडीएसएल में बात करके आपको वहां पे शेयर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप वहां पे भी शेयर्स को अपना व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर सीडीएसएल के ऊपर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएंगे तो वहां पे भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका शेयर्स अवेलेबल है। तो ब्रोकर से कोई मतलब नहीं होता है दूर दूर तक, इसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। ब्रोकर अगर भाग जाता है फिर भी आपका जो शेयर्स है या जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है। तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया, आपने कितना भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। दूसरा केस ये आता है कि आपने जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसे हैं या आपके ब्रोकर के वॉलेट के अंदर पैसे हैं, तो उन पैसों का क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी ब्रोकर होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? उनको करता है रेगुलेट सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बोर्ड क्या करता है, इसका एक आईपीएफ फंड है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो इसके तहत आपको 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि रिकवरी आपको हो सकता है। अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपए तक रखा हुआ है तो अगर मान लो ब्रोकर बंद हो जाता है तो वो भाग करके कहीं जाएगा नहीं, वो रिकवर कर लेगा सेबी और सेबी आपको वो फंड वापस कर देगा, यानी कि लौटा देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने 25 लाख रुपए से बड़ा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्क में है, वो आपका में भी नहीं रिकवर हो पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली आपका ब्रोकर बंद नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो जाने माने ब्रोकर हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जिनका नाम है, जो पॉपुलर है, जो फेमस है, जिन पर लोग मैक्सिमम ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ब्रोकर पे अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं
तो वो ब्रोकर आपका भागने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर देखेंगे तो टॉप जो अगर हम लोग बात करें अच्छे अच्छे जो ब्रोकर हैं जिनका नाम हमारी जुबान पर अक्सर रहता है, जैसे जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सारे जो ब्रोकर हैं वो इतने फेमस ब्रोकर हैं और अच्छे ब्रोकर हैं कि ये कभी भागेंगे नहीं लेकर के आपके पैसे। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं रखना चाहिए। एंड इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप कितना भी कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। इसके अलावा कई सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक रहता है, इन ब्रोकर के साथ लिंक रहता है, तो क्या ये ब्रोकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका अधिकार इन ब्रोकर्स को नहीं होता है, तो आपके बैंक अकाउंट से एक भी रुपए ये ब्रोकर नहीं काट सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप सोच समझ करके अपना ब्रोकर चुनिए, कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा ब्रोकर नहीं है। कई सारे लोग आपको लालच देते हैं कि हम आपको कम ब्रोकरेज लेंगे, हम आपको ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे, तो इन सब में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। अगर आप बड़ा अमाउंट पैसा लगा रहे हैं या फिर अपना हार्ड एंड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो आपको ब्रोकर को सोच समझ करके चुनना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही है। हालांकि इंडिया के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर हैं जैसे जेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो इन सभी ब्रोकर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अब एक वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।